अस्सलाम वालेकुम। Dear students, today we are going to see the English workshop activities of the previous poem, which was explained in the last class. The title of the poem is Basketful of Moonlight. I hope you will enjoy and learn everything about the English workshop. Let's begin the activities. Here, the first activity of our English workshop is complete the following sentences with the help of the poem. यानी यहाँ हमें sentences को complete करना है, यानी ये completely factual बेस है और जो हमारे पास हमने poem देखा है उसी के बेस पर हमने fill करना है. The child wants to show small moons of light from, हमने देखा है from the city to the village. अब यहाँ पे to his village हमने करना है. Second, according to the child, the route of his village is tough and full of, yes, snakes and scorpions. The third sentence is, the child wants a basket full of moonlight on. So here we have seen on loan. The child wants to light the dark route so that his father returns early. Now see the second activity. Write down the describing words used for the following nouns. अब हमने nouns भी देखा है लैंग्वेज स्टडीज में. Nouns हमने किस लिए इस्तेमाल किया था? Name of a place, person और thing, just like moons, route, village, morning. तो यहाँ पे ये हमारे nouns दिए हुए हैं और describing word एक कभी term इस्तेमाल की जा रही है किसके लिए? Adjective के लिए. यानी हमारे पास जो हम पार्ट ऑफ स्पीच में अभी देखेंगे और 9th में हमने देखा भी है कि एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम किसे कहते हैं? अ वर्ड विच डिस्क्राइब द नाउन, यानी वो लफ्ज जो नाउन को डिस्क्राइब करे, यानी उसकी वजाहत करे कि वो किस तरह का हो, वो कहलाता है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो हियर एज पर द पोएम वी हैव गॉट व्हाट अबाउट द मून? स्मॉल मून, वी हैड सीन दैट. Same as about the route, tough route. Same as about the village, whole village. And morning, early morning. These are the describing words of these nouns. Now see the third activity. The child in the poem wants to solve the problems of his village. How can the child solve them with the following wishes? Answer in your notebook. यानी यहाँ हमने क्या करना है? हमने देखा है कि जो बच्चा है वो अपने विलेज की जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करना चाहता है. अब यहाँ हमसे क्वेश्चन हो रहा है कि हाउ कैन द चाइल्ड सॉल्व दैम विद द फॉलोइंग विशेस. यानी नीचे कुछ विशेस दी हुई है, उन विशेस के बेस पर बच्चा कैसे मसाइल को हल कर सकता है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं विशेस, वही विशेस हैं जो पोएम में पोएट ने की है. फर्स्ट विशेस, गिव मी मूनलाइट बास्केटफुल और 2 बास्केट्स फुल विद सीड्स ऑफ मूनलाइट. अब इस विश के बेस पर हमें बताना है कि किस तरह से बच्चा उन मसाइल को हल कर सकता है. तो एक्चुअली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मकसद होता है कि हमने यहाँ अपने खुद के सेंटेंसेस फॉर्म करना है और अपनी जो थिंकिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए आंसर्स देना है. नाउ सी,
We have seen that the child wants to solve the problems of his village and he has requested to the moon for moonlight and seeds of moonlight in a large quantity. यानी इतना पार्ट हमने किस बेस पे लिया है? जो इंफॉर्मेशन हमें पोएम को पढ़ने के बाद समझने के बाद मिली है उस बेस पर हमने सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं। अब आगे देखिए, एज पर हिज ऑब्जर्वेशन इन द पोएम एंड हिज मेंटल एज he thought that the problems of his village can be solved by sowing the moonlight and seeds of moonlight on the sides of the path। यानी ये जो पार्ट अब हमने लिया है एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ हमने बच्चे की जो मेंटल एज, जहनी उम्र और इसी तरह से उसका जो आम मुशाहिदा, बिलखुसूस देहात में और गांव में जो मुशाहिदा उसने किया और उसकी सोच जो थी वो हमने बनाया है। ये हमने पहले भी बताया कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनका मकसद क्या होता है कि हमने समझते हुए अपने जुमलों का इस्तेमाल करना है। इस तरह के सेंटेंसेस आपको किसी डाइजेस्ट में भी नहीं मिलेंगे। ये जो भी कुछ भी पोएम में पोएट ने बच्चे के अल्फाज में इस्तेमाल किया है और बच्चे की एक जहन की अक्कासी की है, बच्चे की जज्बात की अक्कासी की है, उसको हमने इसमें सेंटेंसेस में फॉर्म करने की कोशिश की है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा मकसद क्या है कि हमने पर्सनल रिस्पॉन्सेस कैसे देना है। नाउ सी द सेकेंड विश, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। अब ये भी विश हमने देखी है कि क्या चाहता था वो, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, यानी वो डार्क रूट को क्या करना चाहता था, रोशन करना चाहता था। और किस तरह से, किस तरह, सो दैट माई फादर, क्यों, क्योंकि उनके जो फादर है, उसके जो फादर है वो जल्द रिटर्न आए। अब इस विश का जो है, इस विश के जरिए से वो कैसे यानी पूरा हो सकता है या वो क्या कर सकता है, आइए देखिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अब जो भी इंफॉर्मेशन हमने मिली है हमने उसका इस्तेमाल किया है। ड्यू टू द डार्क रूट फादर रिटर्न्स लेट फ्रॉम हिज वर्क प्लेस, द चाइल्ड लव्स हिज फादर टू मच एंड ही टू वांट्स टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिज फादर। यानी ये भी फैक्ट हमने जो समझा है, जो कुछ जाना है पोएम से वो लिया है। अब हम आगे, इन ऑर्डर टू इनेबल हिज फादर रिटर्न्स अर्ली, यानी वही विश की बात हो रही है। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड टू द मून फॉर मूनलाइट एंड सीड्स ऑफ मूनलाइट इन अ लार्ज क्वांटिटी, एज पर हिज ऑब्जर्वेशन इन द विलेज एंड his mental age, he thought that his father can be returned early at home by sowing the moonlight and seeds of moonlights on the path, on the of the seeds of moonlight on the sides of the path। यानी यहाँ पर भी हमने क्या किया है, वही सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किया है एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग। यानी यहाँ पर हमने जो बच्चे की सोच है उसका इस्तेमाल किया, बच्चे का जो लेवल है और बच्चे ने जो मुशाहिदा किया है उसको बेस बनाकर हम कुछ सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। और इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। हमने पहले ही बताया कि मकसद क्या है, यहाँ आंसर बताना मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ पे आंसर्स को हमने फॉर्म कैसे करना है, अपने खुद के जुमले किस तरह से बनाना है एज पर द इंफॉर्मेशन वट एवर वी हैव लर्न और वट एवर वी हैव गॉट फ्रॉम द पोएम। See the fourth activity. Pick out and write the lines from the poem that prove the following। यानी हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनको प्रूफ करने वाली लाइन देना है पोएम से। सी द स्टेटमेंट्स। फादर रीच होम लेट आफ्टर डार्क, यानी फादर ताखीर से घर पहुंचते अंधेरा होने के बाद। इस लाइन को और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने वाली लाइन हमने पोएम से देना है। यू मे सी हियर, इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, ये हमने जो लाइन ली है ये पोएम से ली है। और एक चीज यहाँ बताना हम चाह रहे हैं, यहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल किए हैं। क्यों? क्योंकि हमने लैंग्वेज स्टडीज में देखा है कि जब भी हम किसी की कही हुई कोई बात को कहीं और
रेफरेंस के तौर पे या किसी और जगह पर इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं करते हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर 90, 95 क्रॉस करते हैं और उससे ज़्यादा सिक्योर करते हैं, तो उस वक़्त ये भी चीज़ें जो है वो नोट की जाती है। इन चीज़ों का भी हमारे जो परफ़ॉर्मेंस है उसके ऊपर असर पड़ता है, इसलिए हमने इन्हें भी ध्यान रखना है। सी द सेकंड स्टेटमेंट, ईगर टू हियर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर। यानी ये स्टेटमेंट को प्रूव करने वाली लाइन फ्रॉम द पोएम यू मे सी हियर, आई टू वांट टू हियर फेरी टेल्स। इसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट, रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट अमंग द डार्कर पाथ्स। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने वाली लाइन, आई वांट टू लाइट द डार्क रोड। यानी ये स्टेटमेंट, ये लाइन जो है आप ले सकते हैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। नाउ सी द फिफ्थ एक्टिविटी, राइट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग फुल एज सफिक्स। सफिक्स जो लेटर्स हम लोग किसी वर्ड के बाद लगाते हैं और कोई दूसरा वर्ड फॉर्म करते हैं, दैट इज सफिक्स। हमने 9th क्लास में भी देखा है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस यानी वो लेटर्स जो हम किसी वर्ड से पहले लगाते हैं और कोई दूसरा वर्ड फॉर्म करते हैं, वो कहलाता है प्रीफिक्स। जनरली हम प्रीफिक्सेस अपोजिट वर्ड्स बनाने के लिए करते हैं, जस्ट लाइक पॉसिबल। पॉसिबल को अपने अपोजिट आप बना सकते हैं इम्पॉसिबल बाय एडिंग आई एम। यानी यहाँ पे आई एम क्या हुआ, प्रीफिक्स। वैसे यहाँ सफिक्स हम किसे कह रहे हैं, वो लेटर्स जो किसी वर्ड के बाद हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है बास्केट फुल, यहाँ बास्केट एक वर्ड है और फुल उसमें ऐड हुआ है, ये फुल जो है दैट इज सफिक्स। इसी तरह से हमने और वर्ड्स फॉर्म करना है जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सफिक्स के। जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, एक है बास्केटफुल और एक है बकेटफुल। इसी तरह से आप और भी वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मे राइट केयरफुल, इसी तरह से हेल्पफुल, इसी तरह होपफुल, इसी तरह आप ले सकते हैं पेनफुल, और भी आप ले सकते हैं हार्मफुल, इसी तरह आप ले सकते हो वंडरफुल, और भी आप वर्ड ले सकते हो ब्यूटीफुल, इसी तरह आप लोगे मीनिंगफुल, और आप ले सकते हो जॉयफुल। यानी ये वर्ड्स हमने यहाँ पे सफिक्स को प्रूव यानी सफिक्स का ऐड करते हुए जो वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं, इसमें और भी आप ले सकते हो। यहाँ पे क्लियर क्या करना है, सफिक्स और प्रीफिक्स हम किसे कहते हैं। नाउ सी द सिक्स्थ एक्टिविटी, पिक आउट द एग्जांपल्स ऑफ एलिटरेशन एंड रिपीटेशन फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे एलिटरेशन एंड रिपीटेशन ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनका जिक्र और जिनके ताल्लुक से हमने एक्सप्लेनेशन के दौरान में समझा है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इनकी एग्जाम्पल्स देना है, जो पोएम में इस्तेमाल हुए हैं लाइंस वो देना है। यहाँ पे एलिट्रेशन हमने एलिट्रेशन से मुतालिक क्या कहा था कि जब पोइट क्या करते हैं, अपनी किसी लाइन में कोई मखसूस साउंड को रिपीट करते हैं, दो या दो से जायद मरतबा रिपीट करते हैं, वो कहलाता है एलिट्रेशन। यू मे सी द एग्जाम्पल, गिव मी मूनलाइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं मी मूनलाइट यानी एम साउंड इज रिपीटेड, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ alliteration. सी द सेकेंड वन, रिपीटेशन। रिपीटेशन हमने किसके लिए कहा था कि जब पोइट क्या करें, किसी मखसूस वर्ड को अपनी लाइन में दो या दो से जायद मरतबा रिपीट करें, तो दैट फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज रिपीटेशन। यू सी द एग्जाम्पल, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। यहाँ आप देख रहे हैं स्मॉल स्मॉल यानी वर्ड्स आर रिपीटेड, so this figure of speech is known as repetition.